सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा में हुए जमीन विवाद को लेकर आज दाढ़ी वाले चंदन महतो के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी समाज के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय किस्टो महतो के परिवार के सदस्यों ने ग्राम सभा में पूरे मामले की जानकारी दी और इस जमीन को लूटने से बचाने के लिए सहयोग की मांग की। स्वर्गीय किस्टो महतो के पुत्र वधु पद्मा महतो ने कहा कि जमीन उनकी है, जिसको मंगल लोहार फर्जी वंशावली कर खुद को खद्यानधारी बुधू कमार का भाई बताकर कब्जा करना चाहता है। जमीन की केस हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन मंगल लोहार और तरुण देव जबरन डरा धमका कर जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। मौके पर मौजूद समाज के वरिष्ठ नेता हरमोहन महतो ने इस जमीन लूटकांड में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और न्याय की मांग की। युवा नेता नारायण महतो ने कहा कि ये अब सिर्फ सहरबेड़ा का मामला नहीं रहा, पूरे राज्य में इस तरह की जमीन का लूट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी युवा एकजुट हैं और अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। समाज सेवी एवं युवा नेता गौतम महतो ने कहा कि मामला मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद संजय सेठ के संज्ञान में है। प्रशासन से बात हुई है और 144 धारा पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता, दोनों पक्ष उक्त जमीन पर कोई काम नहीं करेंगे। इस मौके पर नरेश महतो, प्रकाश महतो, पौबीर महतो, दिनेश महतो, आकाश महतो, सुमित महतो, अंकित महतो में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। किस्टो महतो का 6 लड़का है। 6 लड़का में 5 नंबर लड़का का मैं पत्नी हूँ, पद्मा महतो। किस्टो महतो इस जमीन को, ये जमीन खाताधारी खतियानधारी बुधू कमार है। बुधू कमार ललिता वाला दास को बेचा था और ललिता वाला दास से किस्टो महतो ने इस जमीन को खरीदा था। पूरा कितना जमीन? ये जमीन पूरा 1 एकड़ 1 एकड़ 9 डिसमिल था उस जमीन, पूरा जमीन। तो ये जमीन हम लोग देखिए लगातार 77-78 में मिटिशन हुआ, तब से आज तक रह रहे लगभग 60 वर्ष। अभी ये लोगों का कहना है कि ये ज़मीन बुधू कमार का है। बुधू कमार ने कभी किसी को बेचा ही नहीं था इस ज़मीन को। अभी जैसे बात आया कि अगर बुधू कमार का एज देखा जाता है 1964 में डेथ हुआ है और अभी जो उनका भाई मंगल लोहार आ रहा है, तो दोनों का एज का बहुत डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। इससे नहीं लग रहा है कि बुधू कमार का भाई मंगल कमार है, फ्रॉड है। तो मंगल कमार अभी बोल रहे हैं कि हम बेदखल हो गए ज़मीन से। आज और काल में अगर बेदखल हुआ है, आज इतना लंबा समय वो कहाँ था? अभी फर्जी कागज पत्र बना के, वंशावली बना के जबरदस्ती किस्टो महतो के इस जमीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है जमीन लूट का, झारखंड का इतिहास रहा है। जल जमीन जंगल को लेके महान धरती आबा बिरसा मुंडा भी संघर्ष किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट लागू हुआ और बाबा तिलका माझी भी संघर्ष किए, निर्मल महतो को भी संघर्ष हुआ, विनोद बिहारी महतो भी लड़े। तो जल जमीन जंगल की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वज जो है हमेशा संघर्ष करते हुए आए हैं। ये पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, खास करके रघुवर दास के समय 2017 में जो लैंड बैंक के तहत जो हमारा जो ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, खास करके गोचर भूमि है, खेल के मैदान है, और भी जो हमारा सर्वे सेटलमेंट में किसी कारणवश हमारा ज़मीन वो रैयतों के खाते में नहीं गया, वो ज़मीन को रघुवर दास जो है उसको लैंड बैंक में डाल दिया गया। तो उसी समय से यहाँ मतलब हम लोग का संघर्ष चल रहा है कि लैंड बैंक में गलत तरीके से हमारा आदिवासी मूलवासियों के जो मूल रैयत है, जो खतियान दे रही है उसका ज़मीन को, उसमें शरीक कर दिया था। हम आशा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शासन आया तो उस समय लैंड बैंक को ये लोग संपूर्ण रूप से रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो ज़मीन अधिग्रहण का जो सवाल है, आज भी जो ब्रिटिश शासन काल में 1894 में जो कानून बना था, ज़मीन अधिग्रहण कानून, वो कानून जो है 2013 में जब प्रतिभा पाटिल देश के महामहिम राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने 2013 में एक कानून का जो है देश में मैंने उसको कानून का रूप दिया गया। तो 2013 के तहत जितना मतलब मेरा गैर मजूरा ज़मीन या जो रैयती ज़मीन है जो गलत ढंग से मतलब किसी के चले गया इसमें, तो वो सारा ज़मीन जो है, और ख़ास करके जो ज़मीन अधिग्रहण मतलब किसी फैक्ट्री के लिए होता है, किसी उद्योग के लिए होता है, किसी मतलब आपको बता दे रहे हैं नेशनल हाईवे के लिए होता है, तो उसी तरह आपको बता दे रहे हैं कोई डैम के लिए होता है। तो जो ज़मीन अधिग्रहण होता है, ज़मीन आपसी करने का उसमें सारा प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार, जिसका नींव जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव ही है कि आदिवासी मूलवासियों का जल जमीन जंगल का सुरक्षा को लेके मतलब लंबे समय से संघर्ष किए हैं, लेकिन झारखंड में ये आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।
आज का जो बैठक हुई है, ये बैठक निश्चित तौर पर यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ उपस्थित थे और ख़ास करके इस गांव के जो ग्राम प्रधान है और मुखिया है उन लोग भी उपस्थित थे। आप जिस ज़िला में हम लोग अब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि 1978 में ये सिंहभूम जिला में ये था। आज सिंहभूम जिला 3 जिला में विभक्त हो चुका है, पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला और पश्चिम सिंहभूम। ये निश्चित तौर पर शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का बाहरी लोग को यहाँ घुसना बिना ग्राम सभा का अनुमति, बिना ग्राम प्रधान का, मुखिया का अनुमति का गांव में नहीं घुस सकता है। लेकिन बाहरी लोग यहाँ ज़मीन का सवाल को लेकर बाहरी लोग दल बल के साथ और यहाँ मतलब जो गाँव में घुस के लोग मतलब जो यहाँ पे एक माहौल ख़राब कर रहा है, गाँव में जो सामाजिक समरसता है उसको बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहा है, इसमें आपके माध्यम से मैं जिला के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक महोदय से मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि चूंकि झारखंड में जो सामाजिक समरसता जो बना हुआ है इसमें दरार ना पड़े, इसलिए अविलंब जो है जिला प्रशासन, चूंकि ग्राम प्रधान और मुखिया का कहना है कि हमने इस जमीन विवाद पर उनको लिख चुके हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि अविलंब इस जमीन पर जो है प्रशासनिक मतलब हस्तक्षेप हो।